प्यारे साथियों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का उदय स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ उदय कुमार। बिहार डीएलएड का आंसर की जारी होने के बाद सभी परीक्षार्थियों का एवं सभी स्टूडेंट का एक ही ख्याल है कि सर रिजल्ट कब जारी होंगे। तो यहाँ पे देखिए, रिजल्ट जारी होने से पहले डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट से ये जारी कर दिए गए, जो कि आपके तीर के सामने दिख रहा होगा। कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए कि कितना मार्क्स होगा तभी आप पास होंगे। क्योंकि आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो या आप सरकारी कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि आपका जो है नंबर कितना भी हो लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति के तहत आपको जो है डीएलएड में एडमिशन कराने के लिए आपको कम से कम नंबर लाना ही पड़ेगा, फिर जाकर आप लोग का एडमिशन होगा। तो कितने नंबर पे आपका नंबर एडमिशन होगा प्राइवेट कॉलेज में, कितने नंबर पे आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, और यूआर, ओबीसी, एसटी, एसटी एवं सभी कैटेगरी के लिए कितना पास अप मार्क है, तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को देखकर लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए मैं इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आऊँ और आप लोग को 100% किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। प्यारे साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा आंसर की डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। उन सभी को बता दें कि आंसर की डाउनलोड करने का जो समय सीमा था वो समाप्त हो चुका है, इसलिए आप लोग का आंसर की डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। जैसे आंसर की, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि बिहार बोर्ड को जो है ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जिस तरह से लिया गया है, जिसका आंसर की जारी किया गया, उसको एक नई फाइनल आंसर की जारी करनी चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मेरा जो है आंसर सही था, लेकिन वहाँ पे गलती बताया गया था, जिसके कारण मेरा एक ही ऑप्शन है कि जो है डीएलएड द्वारा एक नई जो है आंसर की जारी करनी चाहिए फाइनल, जिसमें स्टूडेंट अपनी तरह से पूरी तरह से कन्फर्म हो सके। आपको क्या राय है? बहुत ऐसे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर आप गलत बता रहे हैं, आंसर की दोबारा जारी नहीं होगा। देखिए, आपका अलग नीति है और डीएलएड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी अलग नीति है। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पे मेरे एक ही सोच है कि जो सच है वो बोलना बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि डीएलएड का एक नई जो है आंसर की फाइनल जारी कर दिया जाए, जिससे स्टूडेंट पूरी तरह से कन्फर्म हो जाए। बट आंसर की जारी हो या ना हो, स्कोर कार्ड बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि आपको उदय स्टडी पॉइंट के माध्यम से ही मिल जाएगा, जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए इस लिस्ट को निकालते हैं डीएलएड द्वारा जारी, और इसको थोड़ा-सा समझते हैं कन्फर्मेशन पे, किस तरह से आप लोग का जो है सिलेक्शन सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में हो पाएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं इसी कैटेगरी वाइज़ पे, ठीक है? आपके सामने अगर इस तरह का जो है नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ में वेबसाइट का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पे भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे चर्चा करने के बावजूद आप लोगों के सामने कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे फाइनली, कि सभी कैटेगरी के लिए अलग-अलग पासिंग मार्क होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर जाकर आप लोग का एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे पहले इस गाइडलाइन को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे मैं नोट में लिखा हुआ है पहले से कन्फर्मेशन में, ये मैंने तैयार नहीं किया है, ये डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के जो है मेन वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी सरकारी या प्राइवेट डीएलएड संस्थान में एडमिशन के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि आपका जो कम से कम मार्क्स है वो प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। छात्र-छात्राओं को डीएलएड 2024 में एडमिशन के लिए न्यूनतम अर्हता अंक लाना ही होगा, जो छात्र-छात्राओं को कोटि के अनुसार ऊपर दिया गया है। बिहार डीएलएड जॉइंट इंटरनेशनल परीक्षा फल के पश्चात तुरंत नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि जैसे ही परीक्षा जो है फल जारी किए जाएँगे, उसके तुरंत बाद ही एडमिशन किए जाएँगे। ले यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी सरकारी प्राइवेट डीएलएड के कोर्स के लिए मान्यता प्रस्ताव संस्थानों का नाम वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। यानी कि आप लोगों का कौन-कौन सा कॉलेज जो है जो मान्यता प्राप्त है डीएलएड कराने के लिए, आपके जो है एरिया के आस-पास में कौन-सा कॉलेज है जो आपको डीएलएड करवाती है, इन सभी का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि सर आप इस कन्फर्मेशन के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, कि बिहार डीएलएड द्वारा जो है एक आंसर की जारी करने के बाद एक जो है एंट्रेंस एग्जाम को अवेलेबल करने के लिए यहाँ पे फाइनल जो है पासिंग मार्क्स को बताया गया है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी बाय कैटेगरी बताया गया है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए देखिए किस प्रकार से यहाँ पे फुल मार्क्स आपको भी पता है कि सर मैंने 120 एग्जाम नंबर का जो है एग्जाम दिया। यहाँ पे पासिंग मार्क्स आपको 35% चाहिए, और 35% में आपका मार्क्स कितना चाहिए? 42 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अगर आपको कम से कम, ये न्यूनतम है, आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन कराना है तो कम से कम इतना लाना होगा, तभी आप पास होंगे, ठीक है? अगर इतना नहीं है तो आप पास नहीं हो पा रहे हैं। अब ये आपके आधार पे सूचित करता है कि ये आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट, इसकी भी सूचना एक माध्यम से दे देंगे आपको। लेकिन कम से कम आपका सबसे कम नंबर चाहिए, तो 42। अगर 42 से, जिन स्टूडेंट का 42 से कम नंबर है, उसको फेल होने की चांस है, ठीक है? यहाँ पे
ओबीसी, ईबीसी की बात कर ले तो ओबीसी, ईबीसी को भी 35% मार्क्स चाहिए और इसके लिए उनको भी 42 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर 42 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? यहाँ पे कम से कम मार्क्स है, ये मत समझिए कि सर इससे हम पास ही हो जाएँगे और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही 100% मिलेगा, ऐसी नहीं है। आपको 100% है कि एडमिशन हो जाएगा, आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, लेकिन 42 से कम है तो आपका एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर भी वीडियो बनाएँगे किस प्रकार से, और एक विशेष सूचना आप लोगों को दे दें, प्यारे साथियों, अगर कोई भी दलाल या कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है, कहता है कि ये आपको जो है कम मार्क्स है, यानी कि आपका कट ऑफ भी कम गया है और आपका जो है मार्क्स यानी कि 42 से कम है और आपका पासिंग मार्क्स से भी कम है आपका मार्क्स, तो हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो समझ जाइए वो आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, क्योंकि कहीं भी कोई तरीके से अब एडमिशन आपकी नहीं हो सकती है। ये पूरी तरीके से आप कन्फर्म हो जाइए, ठीक है? यहाँ पे बता दें, बहुत ही जल्दी मैं डीएलएड का क्लास भी अगले ईयर के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, अगर इस बार आप लोग कन्फर्मेशन के तहत अगर पास नहीं कर पाते हैं, तो अगले सेशन के लिए आप मेरे इस चैनल के माध्यम से पढ़कर अपना क्वालिफिकेशन पक्का कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है ओबीसी और ईबीसी वाले के लिए भी 42 मार्क्स होना चाहिए। आप लोग इस चीज़ को हमेशा समझ कर रखिए कि आपको इससे कम नंबर पे कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है? इतना मार्क्स आपका जो इस कैटेगरी के लिए है उतना होना चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना कोई आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको कोई भी बोलता है कि आपका कम मार्क्स है फिर भी हम एडमिशन करा देंगे, तो मानने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे साथी, यहाँ पे अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पे 30% मार्क्स लाना है, जो कि आपका 36 बोल रहा है। यानी कि टोटल मार्क्स में 120 नंबर में से आपको 36 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप जो है पास हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए, पीएचएफएफ के लिए यहाँ पे 120 जो है मार्क्स का जो है क्वेश्चन का जो है जवाब देना था, जिसमें से आपने 30% आपको सही देना है, यानी कि इनको भी 36 नंबर चाहिए। इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों के सामने दिख गया कि आपको पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, और अगर इससे कम नंबर है तो आप फेल के कैटेगरी में रखे जाएँगे। साथ में बता दें, जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम लग रहा है कि सर मैं जो है किस प्रकार से इससे निजात पाना चाहता हूं, तो देखिए, अभी आपको हिम्मत नहीं हारना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो है ऑप्शन सही था और फिर जाकर उनको जो है वहाँ पे गलत बताया जा रहा है, लेकिन उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द जब आपका आंसर की रियल में जो स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे, उसमें आपका जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लमें हैं, जो भी गलतियां हैं, उसको सुधार करके आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और उसमें आपको पर्सनैलिटी के आधार पर जितना सही रहेगा रियल तरीके से बताया जाएगा। प्यारे साथियों, आपको क्या लगता है कि बिहार डीएलएड को नई आंसर की जारी करनी चाहिए या नहीं? इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्यारे साथियों, बता दें कि आप लोग को अगर ये डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे वेबसाइट का लिंक है, जाकर जुड़ सकते हैं और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए बता दें कि मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक कॉलेज का जो है लिस्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो आपको ये बताएगा कि किस कॉलेज में जो है कितना सीट है और आपका ये कॉलेज कहाँ पड़ता है। देखिए, यहाँ पे आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर मान लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कम से कम नंबर पे मिल जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है? पासिंग मार्क का मतलब होता है कि पास होने के लिए कम से कम, इसको आप कन्फर्मेशन में जानते हैं। देख लीजिए, आपके जंगल में यानी कि जहाँ कोई जाने का रास्ता नहीं हो, आस-पास में कहीं कॉलेज हो, जहाँ पे व्यवस्था अच्छी नहीं है, जहाँ की रीति-रिवाज सही नहीं है, फिर भी उस कॉलेज में भी आपको एडमिशन कराना है, तो कम से कम आपको 42 नंबर तो चाहिए। किसके लिए? जनरल, ओबीसी और यहाँ पे ईबीसी को इतना 42 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर एसटी-एससी जो है पीएचएफएफ चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो उनको भी 36 नंबर चाहिए। चाहे वो कैसा भी कॉलेज क्यों ना हो, फिर भी आपको इतना मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ये कॉलेज मान्यता प्राप्त है, बट ये बहुत साइड एरिया में है, फिर जाकर हम इसमें एडमिशन करा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी फ्रॉड करता है तो फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उदय स्टडी पॉइंट के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपको कभी भी कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। इसलिए प्यारे साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। एक विशेष सूचना बता दें कि बिहार पुलिस जो है कांस्टेबल का एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस न्यूज़ से भी आप पीछे ना रह जाए और फिर आपका जो है कुछ और छूट जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया वो आपके यूज़फुल रहा होगा और आपके लिए जो है अच्छी रही होगी। प्यारे साथियों, इससे जुड़ी कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा जो भी है, प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है व्हाट्सएप के तहत सिर्फ मैसेज कीजिए, कॉल करने की कोशिश ना किया जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको सही तरीके से जानकारी मिल पाई या कोई समस्याएँ रह जाती है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने सभी कमेंट्स का जवाब दिया है और सभी बच्चे को मैंने पूरी तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।